मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर नहीं पीछे हटेंगे। ये हमारा मराठा का ये वादा है। ये हमारा आरक्षण लेके हम रहेंगे। एक मराठा लाख मराठा। आरक्षण हमारे को होना ही, अभी ओबीसी में होना। हमारा सब गैजेट लागू रहने के बाद भी आप आरक्षण नहीं दे रहे, इसके अलावा हमारे को आत्मदान करना पड़ेगा। आज का लास्ट ये है हमारा। मराठा आरक्षण आंदोलन का आज चौथा दिन है, साथ ही में है सप्ताह का पहला दिन। लेकिन आज तस्वीर क्या है मुंबई की सड़कों की, ये देख लीजिए। महाराष्ट्र के कोने कोने से बड़ी संख्या में मराठा कार्यकर्ता अब फोर्ट की ओर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो लोग मुंबई के फोर्ट इलाके में, चर्चगेट इलाके में काम करते हैं, उन लोगों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप इन गाड़ियों को देखिए किस तरह से इस सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में मराठा जिन गाड़ियों के साथ आए हैं उन गाड़ियों को पार्क किया गया है। और इस साथ ही में ये पूरा रास्ता जो है यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जिस जगह हम चल रहे हैं और ये जो सड़क है ये सीधे सामने आप देखिए CSMT स्टेशन की ओर जाती है। साथ ही में इसी रोड पर सेंट जेवियर कॉलेज है, कामा अस्पताल है, साथ ही में किला कोर्ट है। किला कोर्ट के ठीक बगल में BMC का मुख्यालय। लेकिन आज तस्वीर क्या है आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। आपको बता दें प्रतिदिन इसी सड़क पर हजारों गाड़ियां गुजरती है। जो लोग इस इलाके में काम करते हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हुए अपने मंजिल की ओर जाते हैं, दफ्तर की ओर जाते हैं। लेकिन आज देखिए किस तरह से सड़क पर, इस पूरे मुख्य रोड पर इतनी बड़ी संख्या में पिछले 4 दिनों से ये तमाम कार्यकर्ता डटे हुए हैं। और आज सुबह का वक्त है, ऐसे में जो कार्यकर्ता आंदोलनकारी यहाँ पर रुके हुए हैं उनके खाने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मराठा संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अपने साथ खाना और पानी लेकर आए हैं। दरअसल जब यह आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद एक शिकायत की जा रही थी कि आंदोलनकारियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। अब बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मराठा संगठन से जुड़े लोग हों या फिर सामाजिक संस्थाएं हों, उनकी तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। सभी जानते हैं और खास तौर पे आयोजकों को पता है कि आंदोलन को जिंदा रखने के लिए इस आंदोलन में शामिल जो मराठा कार्यकर्ता हैं उनके खाने की और पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। आप देखिए पूरी सड़क देखिए जरा, हम जहां से गुजर रहे हैं मेरे ठीक बगल में किला कोर्ट है, जहां पर प्रति सोमवार को जितने भी केसेस होते हैं उनके जो आरोपी होते हैं, बड़े बड़े केसेस के आरोपी, उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन अब चूंकि ये सड़क पूरी तरह से बंद है तो ऐसे में जो आरोपी होंगे उन्हें किस तरह से यहाँ पर लाया जाएगा, या फिर जो यहाँ पर वकील आते हैं या फिर जो जजेस होंगे उनको भी जो यहाँ पर आने में काफी शायद संभवतः दिक्कतें हो सकती है। इसके साथ ही में ठीक बगल में ये BMC का मुख्यालय है। BMC मुख्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद है और सामने है CSMT स्टेशन। तो ये स्थिति सोमवार के पहले दिन उस इलाके की है जो मुंबई के सबसे व्यस्ततम रोड में से। लेकिन आज ये सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो जिस बात का डर लगातार जताया जा रहा था कि जब मराठाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तब सोमवार को मुंबईकरों को परेशानी हो सकती है, तो उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ मराठा कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस जिले से आए हैं और आज सप्ताह का पहला दिन है, ऐसे में ये पूरी सड़क जाम हो चुकी है। आप बताइए आज क्या क्या मूवमेंट आप लोग का होने वाला है, किस तरह से पूरे आंदोलन को आगे लेके जाएंगे? हमारा आज का ये मनोज जरांगे पाटिल का आज आंदोलन का आज चौथा दिन है, मैं 5वां दिन है। और मैं समाज बांधव से कहना चाहता हूँ कि भाइयों और अपने सब समाज बांधव, आज मनोज जरांगे पाटिल आज हमेशा एक महीना आंदोलन करते हैं, मगर हमारा ये आंदोलन ये लास्ट है। और यहाँ से हम एक तो आरक्षण लेके जाएंगे, एक तो हमारी तिरड़ी जाएंगे। हमारा मराठा भाषा में कहते हैं, हमारे बाप दादाओं ने कहा है, भाई बेटो जब आप योद्धा है, संघर्ष योद्धा बनना चाहते हैं, इतिहास में आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक तो युद्ध में लड़ना है, एक तो मरना है। मैं आप सब मीडिया वालों से और आप सब सरकार को मैं एक
चेतावनी देना चाहता हूँ, मराठों से मत लड़ो। मराठा एक तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर नहीं पीछे हटेंगे। ये हमारा मराठा का ये वादा है। एक मराठा, छोटी मराठा। आप बताइए, आप कहाँ से आए, क्या अपने साथ लेकर आए? हमारे साथ हम इधर जो आए हमारे बांधो मराठा बांधो आरक्षण के लिए, उनके लिए हम पेरू फल लेके आए हमारे खेत से। हम इधर कितने भी आदमी हमारे मराठी बांधो आंदोलन के लिए, उनको हम भूखे नहीं रहेंगे। और हमको कितना भी सरकार ने मजबूर किया, फिर भी हम किसी को नहीं इधर से हटने देंगे। ये हमारा आरक्षण लेके हम रहेंगे। एक मराठा लाख मराठा। से जल त्याग करने की बात जो है वो मनोज जरांगे पाटिल ने की है। आप लोगों को चिंता हो रही है उनको, उनकी सेहत को लेकर? चिंता तो हमको बहुत हो रही है उनको सेहत के लेकर। हमारे डॉक्टर भी कल आए थे जालना से, अहिल्या नगर से, डॉक्टर कोल्डे बोल के। उन्होंने जरंगे पाटिल की मेडिकल चेकअप भी किया, अभी तो ठीक है। लेकिन ये शासन ने इतना पाबंद लगाया हमको, पहले 1-2 दिन में आप खाना नहीं दिया, किसी खाने को सब स्टॉल बंद कर दिए। जो लालबाग राजा में जो वहाँ पे भंडार रहता वो भी बंद कर दिया। आज मराठा ने, पूरे महाराष्ट्र के मराठा ने इतना खाना भेजा कि हम पूरे मुंबई को खाना खिला सकते हैं। क्या करा फडणवीस सरकार ने, पहले दिन 2 दिन यहाँ का पूरा खाओ गलियर बोलते हैं इसको, सब बंद रखा। अभी हमारे मराठा ने, महाराष्ट्र के बांधों ने इतना खाना भेजा कि हम पूरे मुंबई को खाना खिला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जगह। हम उनको यहाँ से बोल रहे कि भाइयों और आप जल अन्न कुछ भी मत भेजो, क्योंकि हम ही खुद हम अन्न जल त्याग कर मरना चाहते हैं। इतने हमारे दिल को यातनाएं, इतनी तकलीफ हो रही है कि हम मरना चाहते हैं। इतने हमारे सरकार ने हमको बहुत जलील किया, इतना जलील किया कि हम खुद इतना मरने को तैयार हो गए। क्योंकि मैं कन्नड़ तालुका से संभाजी नगर से आया हूँ। वहाँ से 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे वार्ता मिली जलगांव घाट में। हमें मालूम हो कि अपने समाज मराठा बांधव का कुछ खाने को नहीं दे रहे, तो हमने टेम्पो भर के ये अन्न लेकर आए। आप कहाँ से आई बताइए, आप बताइए जरा, आप क्या करेंगे? 4 दिन हो गए, कोई हल तो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जालना महाराष्ट्र से आया हूँ और आरक्षण हमारे को होना ही, अभी ओबीसी में होना। हमारा सब गैजेट लागू रहने के बाद भी आप आरक्षण नहीं दे रहे। इसके अलावा हमारे को आत्मदान करना पड़ेगा। आज का लास्ट ये है हमारा। गलत बात है, ऐसा कोई गलत कार्य मत करिए, जरांगे पाटिल ने कहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए, क्या कहना आपका? मैं नांदेड़ से आया हूँ, दिगली तालुका से आया हूँ। मेरी सरकार जो है अपने अंग्रेज थे लोग, वो तो अंग्रेज अच्छे थे, ये सरकार इतनों मराठा को तकलीफ दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज जो सत्ता करे तो अच्छे थे, लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं हो रहा। हम यहाँ पर आरक्षण नहीं, जब तक नहीं देते तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हमारे घर वालों को, हमारे को बच्चे को हम पहले से बोल दिए, जब तक आरक्षण लाते नहीं तब तक हम हमारे घर नहीं जाते, घर नहीं लौटेंगे आपके। आप बताइए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि हमको आरक्षण दे दो, वो भी हमारा अतिक्रमण किया वाला आरक्षण हमको मिलना चाहिए। जरांगे पाटिल की किडनी खराब हो गई, वो उपोषण करते रह गए, फिर भी सरकार को जाग नहीं आ रही। ऐसा नींद में है सरकार, ये नींद में है सरकार। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? अब चूंकि आज से उन्होंने ऐलान किया जल भी नहीं पियेंगे वो। मेरा नाम सुनील दुप्टे है, मैं परभणी से हूँ। ये जो हमारे सीएम है देवेंद्र फडणवीस, ये जब विपक्ष में जाते हैं तो बोलते हैं कि स्टेट के हाथ में आरक्षण देना है। अब इनका सत्ता है, इनकी इजाजत, इनकी मेजोरिटी है 230 की, ये क्यों नहीं दे रहे? ये डबल, हम मराठों के साथ डबल गेम कर रहे हैं। हम जाएंगे तो आरक्षण लेके, नहीं तो इधर ही मरेंगे। ये हमारा वादा है, हमारे दादा के साथ हम है। एक मराठा समाज अच्छी तरह से काटे बोल तो संविधान के मार्ग से जो आंदोलन कर रहा है। सरकार ने, हाईकोर्ट ने जांच बोला कि 5000 लोग किस पर है, आजाद मैदान पर बोला। हमारे को भी हक है। आप, मेरा कहना क्या है कि मराठा समाज जो है महाराष्ट्र का है, जो मराठा समाज इस मुंबई में नहीं आ सकता है क्या? आज गुजराती लोग हैं, यूपी के भाई है, उत्तर प्रदेश के भाई है, गुजरात के है। तो मेरा कहना क्या है सरकार को और अपने ये देशवासियों को कहना है, ये जो सरकार है नीच सरकार है। हमारे को इधर को जीएसटी को नहीं आने देता। ये क्या बताओ तुम्हारे को, हमारे जो 11 दिन का गणराया का जो उत्सव है, हमारे को वो लाल बाग में नहीं आने दे रहे। हमारी दस्ती और टोपी देके बोलो तो हम इस महाराष्ट्र में, ये देश में नहीं है क्या? हम भारत में के नहीं है क्या? हम दूसरे देश से है क्या? पाकिस्तान से है क्या? हम जर्मनी से है क्या? हम ये सरकार चुप दिमाग खराब करी हमारा।
बोलतो गुस्सा आ रही, उसको कहना क्या है सरकार को कि ये वो सरकार को क्या कहना है कि ये मराठा आक्रामक होना, कुछ तो गड़बड़ करना और इधर का वो माहौल खराब कर देना। लेकिन हमारा मराठा समाज कभी भी ये माहौल नहीं बिगड़ सकता। क्यों नहीं बिगड़ सकता? हम मराठी आदमी हैं, हमारी ये मातृभूमि है। हाँ, जो करेंगे ऐलान करे वाले हैं जरांगे पाटिल, वो जरांगे पाटिल के साथ में हम जो खड़ा मराठा समाज है, ये खेड़े गांव का समाज है, हम शेतकरी कुणबी समाज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों देखो ये बीजेपी क्या कर रहा, ये बीजेपी की चाल क्या है। जब तक हिंदू और मुस्लिम का करता और हमारा आज ही बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, एक मराठा हूँ, अरे यार हमारे मुस्लिम भाई हमारे को पानी पिलाए, खाना खिलाए, इसकी गौर की बात है। यह हमारा जो हिंदू समाज है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो कौन सा बजरंग दल कोई रह दो, एक ही मेरे को बताओ पानी की बाटल दिया क्या, आप ही दिखाओ। मेरा कहना है कि भाइयों ये बीजेपी की सरकार में जो तेल निर्माण करती है ये बीजेपी है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आप बताइए आज आंदोलन चौथे दिन पहुंच गया, आपको लग रहा कोई हल निकल पाएगा इसका? हम अहिल्यानगर जिले से शेतकरी संपर्क गांव पुनतंबा से आए हुए हैं और आज चौथा दिन है हमारे अनशन का। और जो दादा ने अनशन का चौथे दिन के वास्ते जो गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरे कर नहीं रही, इसके वास्ते आज से पानी बंद कर दिया है। और पानी बंद करने के वास्ते दादा की तबीयत खराब होने वाली है और दादा की तबीयत जब खराब हो जाएगी तो ये मराठा समाज शासन की किसी भी यंत्रणा को रोक नहीं पाएगी उसको। इसलिए शासन ने आज के दिन में, आज की डेट में अगर हमारे मांगे पूरी नहीं की तो कल से बहुत विद्रोह मतलब शांतिपूर्वक मार्ग से अपने आप को खुद मराठा समाज खत्म करने की बात। ऐसी बातें मत किया करें। आइए, आप कहाँ से आइए? अच्छा, आप ये कुछ और लोग उनसे बात करते, जरा आप बताइए जरा। आप लगातार सुबह से हम देख रहे हैं आप अनाज दे रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं और आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की स्थिति बनी हुई कोई हल निकल पाएगा? हम डिस्ट्रिक्ट संभाजीनगर से आए, कन्नड़ तालुका से, जलगांव घाट से आए। और ये जो अन्नदान है यहाँ पे मैसेज आया था कि 29 तारीख को यहाँ पे अनाज नहीं, मार्केट सब बंद है, तो हमारे भाई बहनों के लिए खाना चाहिए। तो खाना लेके हम आए गांव से और सुबह से लड्डू बांट रहे हैं हम लोग। और ये चौथा दिन आरक्षण मिलेगा, हमें आरक्षण मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप हो गया, आप ये बाकी लोग से आप बताइए। आपको क्या लगा चौथा दिन तक आंदोलन पहुंच गया है, कोई हल में होता हो तो दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं। तक रुकेंगे आप लोग यहाँ पे? जब तक नहीं मिलेंगे तब तक, पाटिल नहीं बोलेंगे तब तक। बोलिए। जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा हम तब तक यही रुकेंगे। कितने दिन का खाना लेकर आए आप बताइए, कितने दिन का खाना लेकर आए आप अपने साथ? हम अपने साथ कम से कम 15 दिन खिलाएंगे, इतना खाना लाए। हम नेवासे से बात कर रहे हैं और जो रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी शपथ लेते तो ओबीसी में आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? और जो आने वाले चुनाव में हम उसको बताएंगे, क्योंकि उसने जो इधर का हमारा गैर सोई किया, टॉयलेट बंद किया और खाना बंद किया, चाय की दुकानें बंद किया। और हमारे जो खेत के किसान इतना खाना लेके आया कि कम से कम 15 दिन हमको खिलाएंगे, पर इतना लाएंगे कि पूरा मुंबई को भी खिलाएंगे। आप लोग के जो विरोधी है उनका कहना है कि आप लोग की इस आंदोलन की वजह से चक्का जाम हो जा रहा है, मुंबई को तकलीफें हो रही, लोगों को परेशानी हो रही, उस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे वजह से किसी लोगों को परेशानी नहीं हो रही, वो खुद कह रहे हैं जानबूझ के। उनका एक ही मतलब है कि हम हिंदू है ना हिंदू, फिर हम हिंदू को आरक्षण मिलना चाहिए। उनको हम परेशान करने को नहीं आए, हम खुद परेशान है, हमारे बाल बच्चों को आरक्षण होना। और हमारा मतलब यह है, कहने का है कि देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे जरांगे पटेल जो है 4 दिन उपोषण को है, आज चौथा दिन चालू है। अगर उनको कुछ हो गया, भगत सिंह जैसा क्रांति करे थे वैसा हमारे को निर्णय लेना पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, लोगों जो तकलीफें हो रही है उस बारे में आप किसको तकलीफ हो रही है? जो आप लोग के विरोधी है उनका कहना है कि आप लोग चक्कर देने आए नहीं यहाँ पे, हम तकलीफ देने के उसको आए नहीं। हम यहाँ पे हम खाली हमारा आरक्षण मांग रहे हैं उनको, हमको किसका इरादा भी नहीं हमारा तकलीफ देने का उसका कुछ। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जी हम परभणी से, परभणी डिस्ट्रिक्ट से, परभणी डिस्ट्रिक्ट। आपका क्या कहना है? आप बताइए जिस तरह से। देखिए हमारा आरक्षण दिला दीजिए, हम चले जाएंगे, किसकी परेशानी? हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं, हमने कुछ ज्यादा कुछ किया भी नहीं, लोगों को परेशान हमने कभी नहीं किया है। पहले हमारा रिजर्वेशन दे दीजिए, हम चले जाएंगे, किसको परेशानी होने का कोई संबंध ही नहीं। कहना कि साफ तौर पे हमें आरक्षण दे दिया जाए,
जनता को परेशान करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं पाथरी तालुका परभनी जिले से आया हूँ। मैं एक किसान हूँ। अगर विरोधियों की वजह से विरोधी जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ परेशानी हो रही है, अगर किसान परेशान कर सकता है तो इनके जैसा मूर्ख आदमी कोई नहीं है भारत में। फिर अरे भाई, ये लोग गरजवंत मराठे हैं जिनके लड़ाई से हम महाराष्ट्र आजाद है, महाराष्ट्र सुखी समृद्धि है। हमारी वजह से हम खेती करने वाले आम इंसान हैं। आम इंसान कोई किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है क्या? ये पहले सोचने की जरूरत है। इनको इनकी पॉलिटिक्स जरूरी है। इनके राजकारण की वजह से हमको बदनाम किया जा रहा है। आम आदमी कोई भी परेशान नहीं है। खाली जो विरोधी लोग हैं उसमें से भी कुछ गिने चुने राजनेता है, कुछ गुने चुने गंदे लोग हैं, उनको परेशानी हो रही। आम मुंबई वाले को किसी को हम परेशान करने नहीं आए। हम यहाँ भाईचारा करने के वास्ते, हमारा एक भाई है, हमको हिंदू नहीं बोलते क्या? वो हमको हिंदू तो बोलते हैं, लेकिन हिंदू बोल के हमको मराठा अलग क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू है, हम मराठा है, हम सब भाई है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। पहले उससे आगे कुन भी है। मनोज जरांगे पाटिल जो बोलते हैं उनके आदेश पर हम एक भी किसी को खरोच नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। आपने इनका कहना है कि जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने शांति की अपील की और ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी वजह से किसी भी मुंबईकरों को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ऐसे में उनके खिलाफ एक झूठा प्रचार किया जा रहा है, इस तरह का कहना उनका है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी।